WH तो बना लो, वाई वैट कुछ भी लगा के, वो प्लीज तो बन प्लीज जाएगा। ट्राई। Okay, give me some time, please. Meanwhile, you give the verb to Sonika. ओके। Sonika, your verb is Sonika. What is your surname? My surname is Vishkarma. Sonika, your verb is rush. That is जल्दी करना. Rush, Oh, rushed, rushed. okay. Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। मैंने बोला इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर सर आप एक नहीं थे जगह ना। there is a problem in one sentence. प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बताइए। Manya ji, what was your sentence? Yeah. Yes, sir. I have verb that assume. That means kalpana karna. So हाँ, I'm confused that how to make sentence in assume. I'm not sure in past tense also, but we are confused in continuous tense also. That I have made. I am assuming that I am speaking English very well. So is it correct, sir? हाँ, दिस इज करेक्ट। लेकिन ये तो अफर्मेटिव है, और मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आपके WH वाला हिस्सा वीक है, तो सबको WH ही बनाने के लिए मैंने बोला था। Yes, sir. We are making in three tenses. That past tense, future tense, and present continuous tense, and WH also. अच्छा, ऐसे बना रहे हैं? Yes, sir. ओहो हो। चलिए, फर्स्टली टेल मी हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्ब्स? Sakib we are distributed the word. But Saket is disconnected. Now Saket has joined. मैंने जो उदाहरण दिया था आप लोग से सुन नहीं पाए, कुछ कंफ्यूजन था। मैं आज फिर से उदाहरण देता हूँ। साकेत, गिव मी एनी वर्ब, रैंडम सिलेक्शन करके दे दो एक, रैंडमली। Sir, your verb is commence. ओके, दैट इज, That is शुरुआत करना. एंड व्हाट इज द सेकंड एंड What is थर्ड? the second form of commence is commenced and commenced. ओके, अब सुनिएगा, इस बार सुन लीजिएगा ध्यान से, तो आगे से सही हो जाएगा। Did BJP government commence midday meal policy? Did BJP government commence midday meal policy? क्या मध्याह्न भोजन की नीति बीजेपी ने शुरू की थी? ये इन्वर्टेड हो गया। अब गलती से मैंने इन्वर्टेड बना दिया, एक्चुअली आप लोगों को WH के लिए बोला था। चलिए मैं बदल देता हूँ, इसको WH बना देता हूँ। When, मैं when WH वर्ड लेता हूँ। When did the government commence midday meal policy? मध्याह्न भोजन की नीति की शुरुआत सरकार ने कब की थी? When
will the government commence midday meal policy? सरकार मध्याह्न भोजन की नीति की शुरुआत कब करेगी? When is the government commencing midday meal policy? सरकार मध्याह्न भोजन की नीति की शुरुआत कब कर रही है? ये हुआ WH। WH को केवल एक औपचारिक थोड़ी बनाना है कि एक तो WH ले लिया। आप लोगों से उस दिन WH बन नहीं रहे थे, तो आप लोगों को WH की प्रैक्टिस देना है, तो WH की प्रैक्टिस सब में एक सी होना चाहिए। तो आप लोगों ने शायद कुछ गड़बड़ समझ लिया और 3 आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और उसके बाद एक WH लगा देते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं शायद आप। अब मान्या जी की वर्ब को लेकर हम एक सेंटेंस बना देते हैं। मान्या जी, व्हाट इज योर वर्ब? So my verb is assuming. Assume. That means कल्पना करना. अगर आपको इसमें कुछ और जोड़ना है, वैसे तो इस प्रैक्टिस के दौरान अभी कोशिश ये होना चाहिए कि हम बहुत बड़े सेंटेंस ना बनाएं और मतलब हम अपने साथियों को देखते हुए सेंटेंस बनाएं, ये पहली कोशिश होना चाहिए। और अगर आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं यानी बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लीजिए, ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे लीजिए, एक्सटेंशन अच्छा लीजिए। अब अज्यूम से मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ। पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 3 में मैंने आपसे निवेदन किया था, तो सुनिएगा। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ अज्यूम, साकित? The Hindi meaning of assume is कल्पना करना। कल्पना करना। Assume, assumed, assumed। हाँ। एक तो जो सबसे प्रैक्टिकल प्रयोग होता है वो मैं आपको बना के बता रहा हूँ। What did the maths teacher assume? गणित के अध्यापक ने क्या कल्पना की? What will the maths teacher assume? गणित के अध्यापक क्या कल्पना करेंगे? What is the maths teacher assuming? गणित के अध्यापक क्या कल्पना कर रहे हैं? तो एक आंसर हम काल्पनिक भी दे देते हैं कि he is assuming that this is x, this is y। वे कल्पना कर रहे हैं कि ये x है, ये y है। एक तो ये प्रयोग है जो हमारे शिक्षा के दौरान होता रहता है। अक्सर टीचर बोलते ना, assume this is A, this is B। अब दूसरा एक थोड़ा सा रोचक वाक्य बना के बताते हैं और उसमें थोड़ा हम बढ़ा भी दे रहे हैं, जिससे मान्या जी अगर चाहें तो कैसे बढ़ाना है वो हिंट भी मिल जाएगी। ठीक है। How did Mungeri Lal assume to be the king? मुंगेरी लाल ने कैसे कल्पना कर ली कि वो राजा हो सकता है? How will मुंगेरी लाल assume to be a king? टू से जोड़ना सबसे अच्छा तरीका है। मुंगेरी लाल कैसे कल्पना करेगा कि वो राजा हो सकता है, या मुंगेरी लाल राजा बनने की कल्पना कैसे करेगा? सरल हिंदी कर देते हैं। How is मुंगेरी लाल assuming to be a king? मुंगेरी लाल राजा बनने की कल्पना कैसे कर रहा है? अब जितना परिवर्तन हुआ मान्या जी अज्यूम में हुआ, क्योंकि टू के बाद तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, टू के बाद तो हमेशा V1 आता है। तो अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है व्यवहारिकता के लिए
तो ये अच्छा तरीका है। और अगर आप दैट लगा के बढ़ाएंगे तो एक समस्या आती है कभी कभी कि पास्ट में वो सेंटेंस कुछ और होगा, फ्यूचर में फिर उसको फिर बदलना पड़ेगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो सकता है फिर बदलना पड़े। और ऐसे टू से जोड़ देंगे तो वो तीनों में नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में टू से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो WH का अभ्यास बढ़ाने के लिए आपको WH दिया है और आपने उसको कहीं कंफ्यूजन हो गया तो आप बाकी सब अफर्मेटिव बना रहे हैं। अफर्मेटिव तो आपसे बनने लगे हैं, अब सभी के WH बनाना है आपको। तो एक काम अभी और कर लो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। अभी तक साकेत वर्ब दे रहे थे, इस बार प्रोमिला मैडम आगे की कोई भी वर्ब दे, सभी को दें और सब लोग एक एक WH बनाए। और जहां तक मुझे याद है कि आपको 8 WH वर्ड्स मिल गए, उस दिन कंफ्यूजन हो गया था ना। तो एक काम कर सकते हैं, अगर किसी और को कंफ्यूजन है तो जो टाइपिंग में अच्छा है, जिसको अच्छा लगता है, या फिर ये जिम्मेदारी हम सीधे सीधे सोनिका को दे देते हैं। बेटा तुम क्लास खत्म होने के बाद जब भी समय मिले पूरे क्रम से WH वर्ड जैसे हमने लिखवाए हैं लिख के, हिंदी सहित, उसमें जो भी हिंदी है वो ग्रुप में पोस्ट कर देना। अगर उसमें कहीं ऊपर कुछ नीचे लगेगा मान्या जी को कि नहीं ये है और इसकी जगह ये है, तो मान्या जी अपना वाला भी भेज देंगी फिर। और अगर साकेत को लगा कि नहीं इसकी जगह ये है तो साकेत अपना भेज देगा, तो सब आ जाएंगे सामने ग्रुप में। तो उसका कंक्लूजन फिर आप निकाल लीजिए, अगर हमें भी दिख जाएंगे तो हम फिर उसको फाइनल यहाँ पे कर लेंगे। तो मेहता मैडम प्लीज पहली वर्ब आप मुझे दीजिए, मैं फिर से एक सेंटेंस बनाऊंगा। वर्ब तो सबको दे दीजिए लेकिन पहली वर्ब मुझे दे दीजिए। ओके सर। सर योर वर्ब इज चिल आउट, मीन्स मजा करना। चिल आउट, चिल्ड आउट एंड चिल्ड आउट। एंड सर बाकियों को भी अभी दे दो। आपको दे दीजिए, तब तक उनको सोचने का मौका मिलेगा। ओके। साकेत योर वर्ब इज डिस्टर्ब्ड, मतलब डिस्टर्ब करना, परेशान करना। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। एंड मान्या योर वर्ब इज डिस्टर्ब होना, गेट डिस्टर्ब्ड, गॉट डिस्टर्ब्ड, गॉट डिस्टर्ब्ड। एंड सोनिका योर वर्ब इज गोली मारना, शूट, शॉट, शॉट। Who is left? All are done. All are done. Now I am starting my sentence. Okay, thank you, sir. Where did the movie team chill out? मूवी की जो टीम है उसने कहाँ पे मौज मस्ती की? Where will the movie team chill out? मूवी की टीम कहाँ मौज मस्ती करेगी? Where is the movie team chilling out? मूवी की टीम कहाँ मौज मस्ती कर रही है? और एक काल्पनिक आंसर दे रहा है, दे आर चिलिंग आउट इन स्विट्जरलैंड। वे स्विट्जरलैंड में चिल आउट कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। नाउ हु इज रेडी? इससे क्या होता है मेहता मैडम, जैसे आप सबको वर्ब बांट रही थी, आपने सबसे पहले मुझे वर्ब दे दी तो मैंने फटाफट एक अच्छा सा सब्जेक्ट सोच लिया। तो सभी को इतना मौका मिल जाता है कि अच्छा सा सब्जेक्ट सोच लें,
क्योंकि जीवन में हमेशा सब्जेक्ट यू थोड़ी रहेगा, केवल यू से ही तो बात करेंगे नहीं, आप सब्जेक्ट अलग अलग रखेंगे। नाउ हु इज रेडी? और मैंने सर WH पहले सोच लिया था कि मैं वेयर रखूंगा। जी बोले। सर अलग अलग WH रख सकते हैं कि एक ही रख तो रखें? सकते हैं, लेकिन तुमने देखा हमने क्यों नहीं रखा साकेत? क्योंकि अब हमें ये भी देखना है कि कहीं ये कंफ्यूज ना हो जाए, वो कंफ्यूज ना हो जाए, हमें ये भी तो ध्यान में रखना है। हम तो बना लेंगे, हमने जो सेंटेंस बनाया हम उसका बहुत और अच्छा बड़ा सा सेंटेंस बना सकते थे साकेत, लेकिन हमने नहीं बनाया। क्यों? ताकि कोई और कंफ्यूज ना हो। हमने उसी स्तर का बनाया जिस स्तर में इस बैच के बच्चे हैं, ये इसके कारण। वैसे तो जैसे अब उदाहरण ले ले, वो तो आज नहीं है मौजूद, स्नेहा है। अब मान लो स्नेहा सुन रही होगी, तुमने अचानक वेयर की जगह वैन रख दिया या वाई रख दिया या हाउ, तो वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकती है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है, ये जो प्रैक्टिस है इसमें आप एक ही सब्जेक्ट लेके पूरे सेंटेंस बनाएं, एक ही WH लेके पूरे सेंटेंस बनाएं, एक ही ऑब्जेक्ट से पूरे सेंटेंस बनाएं, जिससे सुनने वाले को वो बात अलग है कि ये लोग उतने ध्यान से सुनते नहीं हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य। लेकिन जब हम बोर्ड पे कोई चीज देंगे साके, तब उसमें अच्छी क्रिएटिविटी करो, उसमें बढ़ा दो, है ना? तो सीधा रहने दो, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। I'm ready, sir. ओके, थैंक यू। My verb is get disturbed. That means disturb होना. So sentence is how did they get disturbed while meditation? ये मेडिटेशन के समय डिस्टर्ब कैसे हुए? How will they get disturbed while meditation? ये मेडिटेशन के समय डिस्टर्ब कैसे होंगे? How they are getting disturbed while अब यहाँ पे मेहता मैडम को सॉरी बोलना था, सोनिका को भी सॉरी बोलना था, साकेत तो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन yes sir, how are they getting disturbed? हाँ मैं वहीं जा रहा था यस यस कि WH वर्ड है अगर आप, तो उसके बाद Yes sir, how are they getting disturbed while meditation? मेडिटेशन के समय वो डिस्टर्ब कैसे हो रहे हैं? एक्चुअली मान्या जी ये बहुत अच्छी बात हुई, और आज मैं मौजूद हूँ, तो मेहता मैडम आप भी सुनिएगा, सोनिका सुनना बेटा ध्यान से। एक्चुअली जो इस प्रोसेस का उद्देश्य है वो सबके बराबर भाग लेने से पूरा होगा, नहीं तो ये बोरिंग रहेगी हमेशा। और सबके भाग लेने का मतलब ये है कि जैसे माने जी आपने देखा कि जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट रखा, मैंने ऐसा, उस समय मैं म्यूट था, मैं म्यूट तक इसलिए रखता हूँ कि भाई एक माइक वहाँ ऑन है, एक माइक मेरा भी ऑन हो जाएगा तो वॉइस क्वालिटी कमजोर हो जाती है, तो मैंने बस ये दिखा दिया। और चूंकि आप पूरे समय स्क्रीन पे देखते रहती हो, तो आपने खट से एकदम आप ठिठक गई। उस समय मेहता मैडम कहीं और देख रही थी और सोनिका की खिड़की बंद थी, तो बाकी लोग, अच्छा, वर्ब दे देना या बांट देना पर्याप्त नहीं है। जो भी वर्ब बांट रहा है, कम से कम उसको पूरी लगन से हर की बच्चे का सेंटेंस सुनना चाहिए। और अगर कहीं ऐसी स्थिति बन जाए कि नहीं ये तो हमें भी नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं मालूम, तो चलो बाद में सर से पूछ लें, वो अलग बात। तो आपने कुछ नहीं, मूल जो फॉर्मूला है उसी का उल्लंघन कर दिया था, तो वो सेंटेंस गलत। एक बार और बोलो। How are they getting disturbed while meditation? वो मेडिटेशन के समय डिस्टर्ब कैसे हो रहे हैं?
I am ready. My verb is shoot. That means goli marna. When did policeman shoot the thief? पुलिसमैन ने थीफ को गोली कब मारी? When will policeman shoot the thief? पुलिसमैन ने चोर को गोली कब मारेंगे? पुलिसमैन चोर को गोली कब मारेंगे? और सर when सॉरी what मैम? सर कम अगेन विल नहीं लगा था इसमें इसलिए। When will policeman shoot the thief? पुलिसमैन चोर को गोली कब मारेंगे? when is policeman shooting the thief? पुलिसमैन चोर को गोली कब मार रहे हैं? पुलिसमैन ने चोर को गोली कब मारी है? नहीं, पुलिसमैन चोर को गोली कब मार रहे हैं? इज इट करेक्ट? अब यहाँ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, और वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि या तो सोनिका उस पुलिस वाले को बहुत सम्मान के साथ संबोधित कर रही है, क्या ऐसा है पुलिस सोनिका? वाले नहीं सर, वो पुलिस तो वाले फिर ने चोर तो फिर तो तुम्हारे वाक्य में रहा शब्द आना चाहिए। रहे जैसे ही हम बोलते हैं तो बहुवचन होता है वो हमेशा। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। तो तुम तय कर लो पुलिस वाले कितने हैं। अगर एक से ज्यादा है तो फिर गोली मार रहे हैं, सब मिलके मार रहे हैं, और एक ही पुलिस वाला है तो मार रहा है। अब तुम तय करो कि तुमने पुलिस वाला एक लिया है कि अनेक लिए हैं, सिंगुलर है प्लूरल। Sir, can I say पुलिस something? वाला चोर को गोली मार रहा है। मार रहा है, लेकिन अपन तो WH बना रहे हैं ना। पुलिस वाला चोर को गोली कब मार रहा है? पानी पी लो। Sir, हम्म does the man, when we are adding man with police, man is a singular, no? So it's a police wala. Yes, actually, the difference between man and man is A and E. But Google cannot take singular plural. This is the problem. Google is not taking here singular. You can see I'm using policeman, 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 policeman. No, sir. Sir, I mean to say that when we are saying police, that means plural. And when we are saying policeman, that is singular, na? आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल लिखवाया है मैडम ने कॉलम में? सर आई थिंक मैन में स्पेलिंग में होगा ना, MAN एंड MEN। MAN है सिंगुलर, MEN सिंगुलर है प्लूरल। प्लूरल कहीं पे हेडिंग लिखी हुई है आपके पास? No, sir. नहीं है। यस सर, लिखी तो है पर उसके अंतर्गत कुछ लिखवाया नहीं गया है। लिखवाया है। तो बताओ सबसे पहला लेटर उसमें क्या लिखा है बेटा? सिंगुलर नंबर ऑफ बॉयज, प्लूरल नंबर बॉयज। पहला बॉय बॉयज, दूसरा अ गर्ल गर्ल्स, अ मैन MEN मैन,
हाँ, वही हम जानना चाह रहे थे कि हमारे तरफ से आप लोगों को लिखवाया गया है, तो फिर आगे चर्चा करें। सर शायद सोनिका पहले ज्वाइन है तो उसने लिखा होगा, हमको नहीं लिखाया। नो नो, वो मैम ने पीडीएफ में दिया है। ओके। तो बेटा वो एक बार रीपोस्ट कर देना पीडीएफ, तो उसको खोल के मान्या जी उसको राइट डाउन कर लेंगे। इसको, ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसको दोस्तों हल्के में मत लीजिएगा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखवाई हैं हमने। I have given so many important things in the PDF. आप आगे और खोल के देखिएगा। अब आप सबके पास नहीं है, तो नहीं तो हम एक एक करके सबसे बुलवाते। होना यही चाहिए, उसको आपको रजिस्टर में कॉपी करना चाहिए। साकिब तुमने लिखा है? सर 3-4 ही हैं। हाँ, मेहता मैडम ने भी नहीं लिखा होगा। नहीं सर, आई हैव रिटन। तो आप आगे के नंबर को बताइए। इसने ओके। सुनीता तुम भी खोल के रखो। एक मेहता मैडम बोलेंगी, फिर एक तुम बोलना, फिर एक मेहता मैडम, फिर एक तुम। मेहता नंबर। मैडम का मोबाइल का जो माइक्रोफोन सिस्टम है बहुत ही सेंसिटिव है। इतनी जोर जोर से आवाज आ रही पेज पलटने की, काफी अच्छा है माइक्रोफोन। ऐसा लग रहा आंधी तूफान कहीं चल रहा हो ना। फर्स्ट जी मैन के आगे बोलूं? जी, एक वोमेन। ही बोलेगा। ए वोमेन। वोमेन। अरे यार चलो इसको लगे हाथ सुधार देते, इसी को सोनिका तुम बोलो। अ वुमन, वुमन। मान्या जी आप बोलो। अ वुमन, वुमेन। साकेत आप बोलो। A woman, women. यस, ये ओ वीमेन। हाँ सर। अब मेहता Is the मैडम आप come again, ठीक please? करके बोल। हाँ, या मेहता मैडम बोलेंगे ठीक करके, सोनिका फिर मान्या। ए वोमेन, वीमेन। सोनिका। हाँ, वुमन, वुमेन। नहीं बेटा तुम गलत बोल रही, हम बोलते हैं। मान्या जी सुनेगा, और मेहता मैडम आप भी सुनिएगा, आपके उच्चारण में अभी थोड़ी सी कमी थी। अ वुमन, अ वुमन, विमन, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, एक से ज्यादा हो। अ वुमन, विमन। Google is taking correct. You can see here. A woman, women. See, Google is taking absolutely correct. Manya सर ji, आई कैन आई रिपीट? please अ repeat. वुमन, वीमेन। ओके। आपके पहले शब्द को गूगल ने ओवर 1 ले लिया। देखिए, कोई बात नहीं। अ वुमन, अ वुमन, अ वुमन, वीमेन। ओके। अ ओके तो वुमन, ले लिया। अ वुमन, वीमेन। एक्चुअली ये बहुत संवेदनशील उपकरण है, जोर से बोलो तो वो डर जाते हैं और कुछ का कुछ ले लेते हैं। नेक्स्ट। मान्या जी आप यू आर रेस्ट। Yes, sir. A woman, women. नेक्स्ट सोनिका बोलो, उसमें क्या लिखा है? अ लेडी, लेडीज। नेक्स्ट मेहता मैडम बोलेंगी। Auntie, you are mute.
An apple, apples. सोनिका। A eagle, eagles. An आज eagle, तक तो नहीं लिखवाया होगा बेटा, an eagle. An eagle. वो Good. कॉमन सेंस है बेटा। ई, ई के सामने क्या लगा होगी? नहीं लगा होगी। An ice cream, ice cream. अब गूगल Next, या तो गलत ले An रहा है ox. या तो मैडम गलत बोल रही है। an ice cream, ice cream. An ice cream, not and, an ice cream. गूगल एंड ले रहा है मैं सर, मैं नहीं, एन वो Now it's पहला शब्द तो सही ले रहा है, दूसरा आप गलत बोल ही रहे हैं। आइस आइसक्रीम। सर इसमें तो यही लिखा हुआ है एन आइसक्रीम और आइसक्रीम। ठीक है, मान लिया वही लिखा हुआ है, लेकिन एक आइसक्रीम का बहुवचन होगा क्या? आइसक्रीम ही लिखा हुआ है इसमें। माना जी क्या होगा? साकेत। ice creams. यस। तो ऐसा लगेगा यानी इट मीन्स मैं रॉन्ग लिखा हुआ है। तो जिसने लिखा है उसकी गलती, आपकी नहीं है फिर। सर कॉपी किया है मैंने कॉपी मैंने, तो गलती मेरे से हुई होगी। हाँ, फिर तो ठीक। सर नेक्स्ट एनॉक्स, ऑक्सन। सनिका। An umbrella, umbrellas. ए नाइफ, नाइफ्स। And leaf, Kamala aunty, come leaves. again, please. एन ए नाइफ, नाइफ्स। सोनिका। And leaf, leaves. ए वाइफ, वाइफ्स। सोनिका। A life, life. नो, लॉ, A life, lives. लाइफ नहीं है, लॉफ है, LOAF। स्पेलिंग LIFE, life. मेरे पास LOAF लिखा हुआ है। तो फिर आप ठीक कीजिए। ए लाइफ लिखना है, LIFE, Yes, ma'am. LIFE, LIFES। नहीं, यहाँ पे नियम कौन बताएगा? ये तो गलत है Sir, सर। हाँ बताओ बेटा नियम। sir, when a singular word end with F or FE, so we should drop the F or FE and put the VES. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हिंदी में बोल देता हूँ मैं, एफ हटा के VES ES हो या जाता है। है। भारत माता की जय। जय। नेक्स्ट ए लीफ, लीव्स। नेक्स्ट ए काफ, calves। A foot, feet. नेक्स्ट व्हाट, कॉफ के बाद क्या है? Foot, a ये नहीं foot, लिखा। feet. ये अब बस मेरे पास इतना ही है, कॉफ तक है। ए फुट, सॉरी FOOT। हाँ, FOOT. Foot. A tooth, teeth. A mouse, mic. A child, children.
tooth, teeth. Sonika, what is after tooth, tooth, After tooth, teeth, a teeth, mouse, a mouse. mouse, mouse, Yes, ma'am. प्लूरल में माउस Mike, क्या Mike. एम MICE. एम ओके नेक्स्ट A child, children. नेक्स्ट A person, people. नेक्स्ट बस इतने ही थे. ओके Done. क्या हुआ भाई सब So, शाम व्हाट हैपेंड ऑल आर गॉन और नेटवर्क की प्रॉब्लम पूरे देश में चल रही है दोस्तों। तो अभी सुबह के बैच में भी ऐसे ही हो रहा था, एकदम से डिस्कनेक्ट हो रहे थे। अभी भी ऐसे हो रहा है, साकेत भी 2 बार डिस्कनेक्ट हुआ। अभी हमारा पूरा नेटवर्क चला गया था। ओके, आर यू डन गाइस? Yes, sir. So should I go ahead? सर आई एम रेस्ट अच्छा, फॉर सेंटेंस। या अरे बट हाँ, आपने अपनी वर्क तो ली ही नहीं थी। ली नहीं प्लीज टेल मी प्लीज गिव मी एनी वर्क आपको खुद ही लेना होगा ना, कुछ खुद भी ही रैंडम भी ले लीजिए, कुछ भी। नेक्स्ट इज वंडर घूमना वंडर उसका उच्चारण वांडर होगा, क्योंकि वंडर तो चमत्कार हो जाएगा। ओके आप उसके बाजू में वा में वन आती मात्रा, ऊपर चंद्रमा और बिंदी, वांडर। ओके वांडर और वांडर्ड इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू ए एन डी ई आर है, और वंडर ऑफ साइंस की स्पेलिंग है WONDER। ओ एन ओके वी विल टेक वॉन्डर हाँ वॉन्डर WONDER वन WANDER, वांडर। और सर वही लिखी हुई थी हाँ, बस उसमें आपको बोलते समय आ की मात्रा लगाना, नहीं तो फिर वो वंडर यानी चमत्कार हो जाएगा। बचपन में जो हमने पढ़ा था, वंडर ऑफ साइंस। ओके वांडर वांडर वांडर्ड वांडर्ड करेक्ट। मीन्स घूमना पास्ट सिंपल टेंस वाई why did some person wander in exhibition चलिए, कुछ हम आपको ऑब्जेक्ट अच्छा सा दे देते हैं। ओके हाँ जी सर वाई डिड सम पीपल कर दीजिए, सम ओके पीपल वॉन्डर हियर एंड देयर।
Okay. Why did some people wander here and there? कुछ लोग इधर इधर क्यों घूम रहे थे? ये तो हिंदी गलत हो गया मैडम। Why did कंटिन्यूस का हिंदी हो गया जो कि नहीं नहीं, मैंने हाँ यस, कुछ पीपल इधर उधर क्यों घूमे? यस करेक्ट। Why will some people wander here and there? करेक्ट। कुछ लोग इधर उधर क्यों घूमेंगे? करेक्ट। Why are some people wandering here and there? यस कुछ पीपल इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? वेरी नाइस। ऐसे बनना चाहिए और इसमें 2 दिन में कॉन्फिडेंस सभी को एकदम से आ जाना चाहिए और फिर इसमें गलती नहीं होगी आपसे। अब नाउ आई एम यूजिंग व्हाइट बोर्ड। सो Sonika, did I give you any interactive sentence in the previous class? Yes, sir, you gave us an interactive sentence yesterday. Okay. Which interactive sentence did I give you? How is going on? और कैसा क्या चल रहा है? Sonika, your way of answering was not appropriate. That's why I'm asking these 2 questions to Manya ji. Manya ji, did I give you any interactive sentence in the previous class? Yes, sir, you gave some interactive sentence in previous class. क्या पिछली क्लास में मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ सर, आपने पिछली क्लास में कुछ इंटरेक्टिव सेंटेंस दिए थे। Which interactive sentence did I give you in the previous class? Sir, you gave how is going on is in the previous class. पिछली क्लास में मैंने आपको कौन सा इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? सर, आपने पिछली क्लास में कैसा क्या चल रहा है इंटरेक्टिव सेंटेंस दिए थे। Ask this question to Saket. 2 questions. Then Saket will ask to Pramila madam. Pramila madam will ask to Sonika. Saket sir, did I give you any interactive sentence in previous class? Yes, you gave me one interactive sentence in previous class. Which interactive sentence I gave you in previous class? Uh, you gave me the interactive sentence. How is going on? क्या मैंने आपको पिछली क्लास में कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? ये गलत हो गया। साकेत आप बोलिए। You gave us. You gave us How is going on how is going on in the previous class? in the previous class. दोस्तों प्रीवियस क्लास और लास्ट, कभी कभी हम लास्ट क्लास बोलते, कभी कभी प्रीवियस क्लास। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, द चेंज? लास्ट क्लास यानी आज के ठीक पहले हमने जो ली हो। आज तो मंडे है तो संडे को तो क्लास ली नहीं होगी, सैटरडे को भी नहीं ली, तो जो पहले की हो गई वो प्रीवियस है। कल से हम पूछेंगे लास्ट क्लास। तो साकेत फिर से उत्तर दें। Yes, you gave us how is going on sentence in previous class. कौन सा इंटरेक्टिव सेंटेंस मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था?
आपने हमें पिछली क्लास में हाउ इज गोइंग ऑन सेंटेंस दिया था। प्रोमिला मैडम, विच इंटरेक्टिव सेंटेंस आई गेव यू इन प्रीवियस क्लास? सॉरी भैया। Which interactive sentence did I give you in previous class? 2 questions, man. Two सॉरी। questions, please. Two questions. नहीं, आंसर नहीं आया अभी। Which interactive sentence did I give you in previous class? Uh, Sorry, चलिए Saket. सॉरी। Sorry. Sonika, power is cut. which interactive sentence Yes. I did give you? Sorry, Saket. सॉरी साकेत भैया। ओके मान्या जी, ऐसा कीजिए, आप 2 सवाल सोनिका से कर लीजिए, साकेत दोबारा सुन लेंगे। Okay, sir. Sonika, did I give you any interactive sentence in the previous class? Yes, Dee, you gave us an interactive sentence in the previous class. क्या मैंने पिछली क्लास में कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस आपको दिया था? हाँ दी, आपने प्रीवियस क्लास में इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। Which interactive sentence I give you in the previous class? You gave me how is going on interactive sentence in the previous class. कौन सा इंटरेक्टिव सेंटेंस मैंने पिछली क्लास में दिया था? आपने मुझे how is going on interactive sentence पिछली क्लास में दिया था। प्रमिला मैडम, did I give you any interactive sentence in the previous class? उन्होंने अनम्यूट करने की जगह पे कैमरा ऑफ कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है। सर गड़बड़, हाँ अब हो गया। हाँ, प्लीज कम अगेन। Did I give you any interactive sentence in the previous class? Yes, you gave me how is going on an interesting Sorry, sentence. auntie. Sorry. Sorry, auntie. Yes, you gave us how is going on. Sorry. Sorry. सोनिका, Yes, you नहीं, gave. साकेत आप उत्तर दे दीजिए, प्रमिला मैडम Yes. सुन लेंगी। सोनिका म्यूट करो ना बेटा, तुम्हारे यहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही है। Yeah. Yes, you gave us one interactive sentence in previous class. सोनिका, ask the second question. Which interactive sentence did I give you in the previous class? You gave us how is going on sentence in previous class. Sonika, please come again. Which interactive sentence did I give you in the previous class? You gave us how is going on sentence in the previous class. प्रोमिला पिछली मैडम, क्लास अच्छा सॉरी, हाँ प्लीज कम। पिछली क्लास में मैंने आपको कौन सा इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? पिछली क्लास में आपने मुझे हाउ इज गोइंग ऑन सेंटेंस दिया था। प्रोमिला मैडम, डिड आई गिव यू any any interactive sentence in previous class? Yes, you gave me an interactive sentence in previous class. मैडम, क्या पिछली क्लास में मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, पिछली क्लास में आपने मुझे एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। Which sentence I did give you in previous class? Sorry.
Which sentence I gave you in previous class? Sorry. Which Plus noun. which sentence Which interactive which, sentence? which interactive sentence did did I give did I give you in previous class? अच्छा, तुम इन और द नहीं लगा रहे हो, हर बार छोड़ रहे हो, इस बार लगा दो। Which interactive sentence did I give you in the previous class? Saket, you gave me and you gave me how is going an interactive sentence in the previous class. मैंने मैंने पिछली क्लास में आपको कौन सा इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? आपने पिछली क्लास में मुझे हाउ इज गोइंग इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। सर सोनिका, did I give you any interactive sentence in the previous class? Yes, ma'am. You gave me any interactive sentence in the previous class. क्या मैंने आपको पिछली कक्षा में कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? हाँ, आपने मुझे पिछली क्लास में इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। Which interactive sentence did I give you in previous class? You gave me how is going on interactive sentence in the previous class. मैंने आपको पिछली कक्षा में कौन सा इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? आपने मुझे हाउ इज गोइंग ऑन इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था पिछली क्लास में। दोस्तों, open your past simple and write down the next sentence. क्या मैंने पिछली क्लास में आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? यही लिखिए। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. Very nice. Please go ahead. This sentence is inverted sentence. This sentence belong to past simple tense. ये पहला वाक्य तो गलत हो गया। चलिए पूरा बना सर दीजिए, कोई बात हाँ, नहीं, बना दीजिए। past simple tense and this sentence is inverted sentence. अब हम हमेशा की तरह दो सवाल पूछेंगे। कैसे पहचाना आपने ये कि इन्वर्टेड सेंटेंस है? सर सब्जेक्ट के बाद वाला हेल्पिंग वर्ब एकदम पहले आ गया है। थैंक यू। और इसमें क्या का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इसलिए जी। इन्वर्टेड सेंटेंस है। इसमें WH नहीं है, क्या का प्रोनाउंसिएशन होता है।
तो इसलिए तो इन दिस सेंटेंस फर्स्टली आई विल टेक did, then I will take subject and subject it is I, then I will take main verb, first form of the main verb it is give, then I will take object, it is you, thereafter I will take preposition any, it is any, and any interactive sentence, then I thereafter I will take object, object is in interactive sentence, then I will take preposition it is in this sentence, and at lastly I will take previous class, it is extraction, and finally I will take full stop. The sentence is, did I give you any interactive sentence in previous class? Correct. Very nice. Thank you. Now, who else can make it more precisely? Sir, can I try? Please go ahead. I have to make मेहता मैडम से निवेदन है वो बहुत फोकस करके सुनिएगा और सीसी ऑन नहीं है तो कर लीजिए. I have to make this sentence. This sentence is related to past simple tense. हाँ, It ये is in पहली लाइन ही मेहता मैडम की गलत हुई थी, इसको ध्यान दें. वो inverted sentence. इन्वर्टेड सेंटेंस कैसे पहचाना मान्य जी आपने? सर क्योंकि इसके वाक्य सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ रहा है. बिल्कुल, ये सटीक उत्तर है मेहता मैडम. अगली बार से आप भी इसको देखिएगा. अब हम दूसरा सवाल पूछते हैं. उस समय जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने पहचान गलत बता दी थी. तो अब हम आपसे सवाल पूछेंगे कि इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए. सर इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के पहले रखना. हाँ, अब मैडम मेहता मैडम सब्जेक्ट के लिए कुछ बोलने लगी थी, जबकि अभी हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है बोर्ड पे, इंग्लिश का तो आया ही नहीं है. तो अब अपन इंग्लिश की ओर बढ़ रहे हैं. अब वहाँ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सब कुछ. आगे बढ़िए. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is did. Then I will take the subject, and the subject is I. Then I will take the first form of verb, and the first form of verb is give. Then I will take subject, that is you. Then I will take the object, and the object is रुकिए मान्या जी, एक सवाल और पूछ लेते हैं तो उससे और क्लियरिटी आएगी. आपने वर्ब का पहला रूप यहाँ क्यों लिया? सर क्योंकि यहाँ पे डिड आ रहा है तो डिड के साथ कभी भी वर्ब का पहला फॉर्म आता है. वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू. चूंकि हमने डिड ले लिया है तो जो सेकंड फॉर्म था वो फर्स्ट फॉर्म में बदल गया. वेरी नाइस. So then I will take the object, and the object is interactive sentence. And then I will take the extension, and the extension is in the previous class. Lastly, I will put the question mark, and the sentence is, did I give you any interactive sentence in the previous class? क्वेश्चन मार्क में भी मेहता मैडम से गलती हुई थी, उन्होंने फुल स्टॉप लगाया था. नाउ इसमें भी कुछ कमी छूट गई है मान्या जी. तो देयर आर टू मोर गाइस who would like to come. Sir, To I make would like this. to come to take the That is. sentence. This sentence is related to past simple tense. It is an inverted sentence. Firstly, I put
helping verb. I will take a helping verb. I will take helping verb, and the helping verb is did. सॉरी यार, तुम तुम बोले साकेत आई विल टेक हेल्पिंग, राइट? And अच्छा बताइए मान्या जी, क्या आपको हेल्पिंग वर्ब नाम की हेडिंग लिखवाई गई है? सोनिका बेटा बताओ, कहीं हेल्पिंग वर्ब की हेडिंग यस लिखवाई सर। गई है? कितनी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं मान्या जी, आपको याद है? No, sir. मैडम आपको? I have written. I have written. I तो will take the helping verb. देखिए दोस्तों, 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो क्या हम 24 ही ले लेंगे? तो फिर हम कैसे उसको स्पेसिफाई करें? Article. हाँ, Firstly, I will take the helping verb, द and the helping हेल्पिंग verb वर्ब, द हेल्पिंग वर्ब का मतलब है वो सहायक क्रिया जो केवल यहाँ आ सकती है, द हेल्पिंग वर्ब। is did. Then I will take the subject, and the subject is I. Then I will take the first form of verb, and the first form of verb is give. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रियाएं हैं 34 करोड़। And the जितना first form देखा है ना, हाँ and the first form of verb is सही। is first form of verb give, एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द वर्ब जो यहाँ पे आना and है the वही। first of the verb इसमें 2 बार द लग रहा है, एंड द and the फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज। first form of the verb is give. And later on I will take subject object, and the object is ऑब्जेक्ट है, पूरी later संख्या तो sorry नहीं आती, 2 4 5 हजार तो होंगे। later on I will take the object, and द the object ऑब्जेक्ट, द and ऑब्जेक्ट the यानी जो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट। object is you any interactive sentence. Uh, गुड। then I then I take the अच्छा, preposition. देखिए प्रेजेंट सिंपल में आ गए तो Then I take the preposition, and the preposition is the in, and after that I will take the आफ्टर आफ्टर दैट सुन कितने दिनों बाद सुनने मिला है। हमारे बच्चे नहीं बोलते, ये बहुत गंदा there बात। thereafter I will take the extension, and the extension is the previous class. So the and lastly I will put the question mark in this sentence. So the completed sentence will be, did I give you any interactive sentence in the previous class? सोनिका, नाउ ओनली यू आर रेस्ट। I have to make this sentence. This साकिब, भले ही तुम खिड़की बंद रखो, सुनना ध्यान से यार, ठीक है? बंद रख लो, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुनना ध्यान से। तुमने प्रोसेस, मतलब ऐसा लग रहा है तुमने अभी तक एक भी सेंटेंस बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रोसेस में बहुत गड़बड़ियां हैं छोटी छोटी। हाँ सोनिका। I have to make this sentence. This sentence is related to past simple tense. It is an inverted sentence. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is did.
thereafter I will take the subject and the subject is I. Then I will take the main verb, first form of the verb, and the first form of the verb is give. Thereafter I will take the object and the object is you. वाह Then I कृति, will 3 बार भी ऑब्जेक्ट बाहर आया, बोल सब रहा है, ऑब्जेक्ट कोई रख नहीं रहा है। तुम्हारा कोई काम चल रहा है सोनिका घर में कि बाहर की आवाज है ये? हाँ सर, बाहर बाहर बाहर। Then I will take extension, and the extension is any interactive sentence in the previous class. अब यहाँ देख लीजिएगा, ये पहली बार आपके सामने होने जा रहा है, नई जानकारी होगी आपकी आपके लिए। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों। There are 2 objects in this sentence. One is living, one is non-living. You is living object, and any interactive sentence is non-living object. Did I give you हो गया जीवित कर्म, निर्जीव कर्म। अब इसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा सोनिका, इसको तुम फाइनल कर दो या इसको एक बार बोल दो तो जुबान पे आ जाएगा और रिकॉर्ड भी हो जाएगा लेटर ऑन। Later on, I will take the another subject, and द the सेकेंड another ऑब्जेक्ट object बोल is दो, एक बार any बोल दो, interactive. द सेकेंड ऑब्जेक्ट। Then I will take the second object, and the second object is any interactive sentence. Thereafter, I will take the extension, and the extension is in the previous class. बेटा इसी को कोई और भी बनाता ना तो उसमें वो 2-3 चीजों का एक्स्ट्रा मौका ले लेता। अब हम उसको रखवाने के लिए चलो मान्या जी की मदद लेते, इसके आगे आप बढ़िए मान्या। Sir, thereafter I will take the इसको बोल preposition. दीजिए, आपकी जुबान पे भी आ जाए। Okay. After object, then I will take the second object, and the second object is any interactive sentence. Then I will take the preposition, and Yes. the preposition is in. Then I will take an article, and an article is the. Then I will take extension, and the extension is previous class. Lastly, I will put the question mark. And the sentence is, did I give you any interactive sentence in the previous class? चलो मिलजुल के बनाए, लेकिन आज एक बड़ा सा वाक्य बना लिया और अभी तक अपन सुन सुना के उसको बोल रहे थे, आज उसकी पूरी ग्रामर समझ ली अपन ने, तो कल से उसको सही ढंग से बोलेंगे आगे से। अब सोनिका पूछ लो, इसी का राउंड पूरा करके इस क्लास को समाप्त करती। Manya Didi, did I give you any interactive sentence in the previous class? Yes, Sonika, you gave me an interactive sentence in the previous class. अच्छा, इसका आंसर भी लिखिए, एक इसके बाद हिंदी लिखिए। हाँ आपने हमें एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। हाँ के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, आपने हमें एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था। दोस्तों इसको हम कल बनवा देंगे, नहीं तो आज आप फिर गलत बोलेंगे, तो कल इसको सही ढंग से बनवाएंगे।
आप में सही किसी से, और कोशिश करेंगे मेहता मैडम बनाए। आज समय हो गया है तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस। सर हाँ सर मेरी स्पीच का रिजल्ट नहीं बताया। हाँ, कल मैं आपके सेंटेंस नहीं बन देखता हूँ, कल जैसी भी स्थिति होगी तो आप हमें याद दिला दीजिएगा। मुझे याद रहेगा तो मैं पहले ही आके आपके सेंटेंसेस रोक के रिजल्ट बता ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।